हेलो एवरीवन दोस्तों, सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। सहारा स्टडी में आज हम लोग आज की क्लास पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर। यानी हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हम लोग अंतर, क्योंकि हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिए, साधारण ब्याज पढ़ लिए। अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज इन दोनों में दोनों सवालों को निकाल करके इन दोनों का अंतर पूछा जाता है। तो इनसे अंतर से संबंधित क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने इस प्रकार के सवाल को लिख लिया है। जैसे सवाल है 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज में अंतर बताइए। तो हम लोगों को 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों को पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये अधिक होता है, साधारण ब्याज कम होता है। क्योंकि चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो हर वर्ष जोड़ा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज ठीक है, जैसे किसी ने 2 वर्ष के लिए, यहाँ लिखा है 3 वर्ष के लिया 500 रुपये, तो 500 रुपये का पहले 1 वर्ष का ब्याज बनेगा और उसमें वो ब्याज जुड़ जाएगा, फिर अगले वर्ष उसका ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यानी इस पे ब्याज पर ब्याज लगता है। जबकि साधारण ब्याज में सीधे जितने सालों के लिए लिया गया है, जितने वर्ष के लिए लिया गया है, उतने वर्ष का सीधा ब्याज ही लगता है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें जो इसमें मूलधन दिया गया है, इसमें मूलधन दिया गया है हमें कितना, मूलधन बराबर दिया गया है 500 रुपया और हमें इसमें दर दी गई है कितनी 10% और हमें समय दिया गया है 3 वर्ष। समय कितना दिया गया था, तो 3 वर्ष। अब इसके बाद हम लोग पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, सूत्र क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था A बराबर P कोष्टक 1 + R/100 घातांक n। ये हमारा मतलब चक्रवृद्धि जो ब्याज है यानी उसके मिश्र धन का ये हमारा सूत्र है। तो हम लोग लिख लेंगे P की जगह हम लोग लिख लेंगे 500, फिर इसके बाद कोष्टक 1 + यानी जो R है, R यानी रेट की जगह पे रख देंगे हम लोग 10/100। तो जिसने चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देखा है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सही से समझें। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, n इतना समय होता है, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोगों ने सूत्र लिखा A बराबर P कोष्टक 1 + R/100 घातांक n। अब इसमें देखिएगा हमें P मतलब मूलधन होता है हमारा, मूलधन की जगह पे हम 500 रख देते हैं, कोष्टक 1 कर देते हैं, प्लस R की जगह पे हमने 10 रख दिया, क्योंकि हमारी R है यानी दर कहलाती है जो कितनी है 10 है, तो हमने 10 रख दिया। बटे में देखिए सूत्र में 100 होता है, 100 ही रहेगा, फिर n की जगह पे हमने 3 रख दिया। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसे रख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें यहाँ हल करना होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऊपर से नीचे के अगर 0 कट रहे हैं ये विभाजित हमें कर लेना होता है। 1 0 से हमने 1 0, अब ऊपर क्या बचा है हमारा 1 बचा है, बटे में नीचे कितने बचे हैं 10 बचे हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हमें इसमें देखिए क्या करना होता है, जो ये 10 बचे, अब यहाँ जो मिश्र है इसको हमें इस कोष्टक को हटाना है, तो इसको इधर अंदर हल कर लेना होता है। तो यहाँ हल कैसे करना होता है, यहाँ 10 बचे, 10 का हमें यहाँ जितने होते हैं उसमें गुणा करना होता है। तो 10 का गुणा हम 1 में करेंगे, 10 एकम 10, फिर इसके बाद प्लस ये जोड़ देना होता है। तो कितने हो गए यहाँ 11, तो यहाँ ऊपर हुए हैं 11, 10 का हम 1 में करेंगे, 10 एकम 10 और 1 ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए हमें लिख लेना है 500 कोष्टक में हमने यहाँ क्या हुए 11, क्या हुए हमारे 11 बटे में हमें 10 ही रहने देना होता है और हमारा समय यहाँ 3 ही रहेगा घातांक, ठीक ना। इतना कर लेंगे छात्रों। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, अब हमें यहाँ 500 गुणे, अब हमें यानी ये 11/10 है, इसकी घातें कितनी है 3, तो हमें इसे 3 बार लिख लेना है। फिर क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे
11 गुणे 11 11 3 बार बटे में 10 गुणे बटे में 10 बटे में 10। इस प्रकार से हम चाहे इसे 2 बार गुणा लगाएं या बीच में लगा दें, हम इस प्रकार से इसे 3 बार में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, यहाँ से जितने भी जीरो कट रहे हैं, अगर ये अंश है, अंश के नीचे ये नीचे वाले हैं, अगर इनसे जितने जीरो कट रहे हैं हमें इन जीरो को विभाजित कर देना होता है। कितने जीरो कट गए हमारे, 2 जीरो हमारे विभाजित हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 10 बचे, यहाँ पे 5, तो 5 से ये 10 2 बार में कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 बार में कट गए। अब हमारा देखिए क्या बचा है हमारा, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बचा है इधर 11 गुणे 11 गुणे 11 ये बचा है, यानी हमें 11 का घन निकालना है। ठीक है, 11 का घन और बटे में हमारा क्या बचा 2, तो हम यहाँ पर घन निकाल लेते हैं। तो हम लोग घन निकाल लेंगे, तो इसका जो घन निकलेगा 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 में 11 में 121, 11 तिया होता है इसका 1331, 1331 जो होगा इसका घन हो जाएगा। अब यहाँ 5 का गुणा करना नहीं है, ये तो समाप्त हो गए हमारे, बटे में हमारा 2 बचा। अब जब हम इसको विभाजित करेंगे तो ये हमारा आएगा, देखिए विभाजित किस प्रकार से, यानी हमें भाग देना है, 2 से भाग देना है इसमें, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 छक्के 12, 11 हुए, 2 पंचे 10, यानी तो 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी हमारा ये 5 5 आता रहेगा। तो इतना जो हमारा है हम यहीं तक लिख लेंगे, ये हमारा ये हो गया मिश्र धन। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है क्या होता है, यानी हम लोग लिखेंगे ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारा जो मिश्र धन है वो कितना है, मिश्र धन है 665.5, इसमें से हमें कितना 500 घटाना है। जब हम 500 घटाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पर हमारा 165.5, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लिया है। अब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो हमारा साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, हम साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसके बाद हम मूलधन की जगह हमारे सवाल में जो मूलधन था वो कितना था 500 रुपये और दर थी 10%, समय था 3 वर्ष। तो इसका हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया है। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा निकला कितना निकला 165 रुपये 50 पैसे, यानी 165.5। अब हमें इसका साधारण ब्याज निकालना है, तो मूलधन हमारा कितना है 500 गुणे दर है हमारी 10 गुणे समय है 3 वर्ष, तो बटे में हमें क्या कर देना है 100। अब यहाँ हम विभाजित कर लेते हैं, एक जीरो से मैंने एक जीरो को विभाजित कर लिया, एक जीरो से एक, हमने एक जीरो 10 का विभाजित कर दिया, एक 500 का। हम चाहते तो 500 के दोनों जीरो इससे कर देते, ये जीरो बचता, ठीक है, लेकिन हमने एक एक जीरो विभाजित कर दिया, मतलब वही होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर जो बचे हुए हैं 50 गुणे 3, 50 का गुणे जब हम 3 में करेंगे कितना आएगा हमारा 150 आएगा, 150। तो हमारा जो साधारण ब्याज हुआ वो साधारण ब्याज हुआ 150 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, हमें अंतर निकालना है, ठीक है। तो अंतर निकालने के लिए हमें क्या कर देना है, अंतर जो निकालेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज अधिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज में से हम यानी 165.5 में से हम, ठीक है, माइनस कर देंगे 150 को, ठीक है। तो जब हम इसको 150 को हम जब विभाजित करेंगे इसमें से, तो हमारा जो आंसर बन के आएगा, देखिएगा, अब देखेंगे हम 165 में से घटाएंगे तो ये कितना अधिक हो रहा है, 5 का 5 ही रहेगा, 5 यहाँ हम दशमलव लगा देंगे और 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 जीरो,
तो यानी इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो हमारा अंतर निकाल के आएगा 15 रुपये 50 पैसे का, 15 रुपये 50 पैसे का। तो इस प्रकार से हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना होता है। ये हमारा बहुत ही आसान सवाल था, ये आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे ही अब चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज से हम सवाल, ठीक है, एक क्लास और लाएंगे।